हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स अंकल में। इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स का वीडियो एक बनाया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो पसंद भी आया होगा। इसी क्रम में आगे आज हम, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो उसी को हम डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप यदि पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए वीडियोस और नए नए टॉपिक्स आपको मिलते रहें। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले रिमाइंडर थ्योरम। देखो बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम, इनको हम स्टार्ट करेंगे तो पहले इसको हम लिख लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। तो ये कहता है कि इफ अ पॉलिनोमियल px is divided by another polynomial x minus a, the remainder is PA। देखिए, ये रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है। यहां पे एक चीज और इसमें ऐड कर दें कि वेयर Px is any polynomial of degree greater than or equal to 1 and A be any real number। सो इसको मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं कि इफ अ पॉलिनोमियल px is divided by another polynomial x minus a, the remainder is pa, where px is any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number, यानी कोई नॉन जीरो नंबर ये होगा। तो अब देखिए, इसका मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूं कि उससे थोड़ा और क्लियर होगा आपको। तो देखिए, let qx and rx be the quotient and remainder when px is divided by x minus a। तो अब देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला आई एम श्योर आप सबको याद होगा। डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या कहता है? डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला कहता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी अब यदि हम इसको यहां जो हमने लिया है उनके टर्म्स में यदि हम इस फॉर्मूले को लिखें तो डिविडेंड क्या है? px। डिवाइजर क्या है? हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? यहां देखिए क्लियरली लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई
x माइनस ए, तो डिवाइजर इज x माइनस ए। कोशेंट क्या है आप देख सकते हैं, यहां पे कोशेंट है qx और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज rx। अब यहां पे आइदर rx is equal to 0 or rx is not equal to 0 as x minus a is a polynomial of डिग्री 1। अब देखिए यहां पे हम दोनों केसेस को लेंगे, यानी यहां पे जो मैंने लिखा है एक rx इक्वल टू 0 और दूसरा केस हमने लिया है rx इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों ही केस को हम बारी बारी से इनको प्रूव करेंगे। तो पहला केस हम लेते हैं से केस 1, इसमें हम लेते हैं when rx इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहां पे यदि ये थोड़ा सा नीचे, अगर हम इस rx को 0 ले लें तो उस केस में क्या होगा, देन px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx। क्योंकि रिमाइंडर यहां पे हमने 0 लिया है तो ये पूरा पोर्शन ये 0 हो जाएगा। और इस केस में यदि आप x की वैल्यू a पुट करते हैं तब यहां पे क्या होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू a वी गेट px के बदले हम a ले रहे हैं तो pa इज इक्वल टू, यहां पे x के बदले हमने a लिया है सो इट विल बी a माइनस a इंटू qx। यानी ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और आप ध्यान दें कि यहां पे रिमाइंडर भी हमने 0 लिया है तो ये भी बराबर हो गया रिमाइंडर के। देखो बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने x के बदले a कैसे लिया। आप याद कीजिए पिछले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स और उसमें मैंने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बताया था आपको, तो उसके हिसाब से x माइनस ए इक्वल टू 0, यहाँ पे देखिए आप मैं साइड में करता हूँ x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a। तो यही x की वैल्यू यहाँ पे हमने a पुट किया है और इसकी वजह से a माइनस ए तो 0 हो गया। और 0 को अगर हम qx से या 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ये 0 हो जाएगा और यही 0 हमारा रिमाइंडर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, तो अब हम इसका दूसरा सेकंड केस हम इसमें प्रूव करेंगे और वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो या तो 0 होगा या फिर 0 के इक्वल नहीं होगा। दो केसेस हमने लिए थे, आपको याद होगा। यहां पे देखिए आइदर x इक्वल टू 0 और rx इज नॉट इक्वल टू 0, यानी या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो अब हम इसका दूसरा केस लेते हैं जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा। उस केस में आप देखिए केस 2, when rx is not equal to 0, तब क्या होगा। तो यहां पे फिर से हम वही करेंगे। तो यहां पे चलो हम मान लेते हैं कि लेट rx be r, हमने मान लिया कि rx जो है वो r के बराबर है। तो उस केस में ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, ये हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा। तो आप इसको देखें, यहां पे हम देन p
x is equal to x minus a into qx plus r. अब यहां पे on putting x equal to a we get, यहां पे यदि हम फिर से x के बदले a पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा पी ए इज इक्वल टू a माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस आर. अब फिर से a माइनस ए जीरो हो जाएगा और जीरो से यदि क्यू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा और क्या बचेगा? तो हमारे पास बचेगा पी ए इज इक्वल टू आर एंड दिस इज इक्वल टू रिमाइंडर. ठीक है. सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां पे थोड़ा सा एक लाइन और मैं ऐड करूंगा. सो द रिमाइंडर इज पी ए when px is divided by x minus a. तो इस तरीके से हमने ये रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ किया. अब हम इसके बाद फैक्टर थ्योरम करेंगे और उसके बाद इन दोनों ही थ्योरम्स को, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को, मैं बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा. तो बच्चों अब हम समझेंगे फैक्टर थ्योरम. देखिए फैक्टर थ्योरम क्या है. तो अगर हम लेट px be any polynomial of degree equal to or greater than 1 and a be any real number such that, देखिए यहां पे भी दो कंडीशंस हैं. पहला है इफ पी ए इज इक्वल टू 0 then x minus a is a factor of px. और दूसरा कंडीशन है कि if x minus a is a factor then PA is equal to 0. आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट वाइस वर्सा हैं, यानी कि अगर PA इक्वल टू 0 है, ये हमें गिवन है, इन दैट केस वी कैन कंक्लूड दैट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px. और इसका कन्वर्स ये आप कह सकते हैं कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर देन PA इज इक्वल टू 0. अब इस चीज को हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए देखिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर के जो आगे के एक्सरसाइज हैं, खास करके 2.1, 2, 3 और 4 का भी काफ़ी हद तक हिस्सा वो इन्हीं दोनों थ्योरम्स पे बेस है. और ज़्यादातर कहीं पे भी स्कूल्स में या कोचिंग्स में या कहीं पे ये क्लियरली समझाया नहीं जाता, वो सीधा आपको ऊपर ऊपर से समझा देंगे, बस हो गया. तो इसलिए इसको ध्यान से आप समझें. तो यहाँ देखिए प्रूफ में लेट px
be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be a real number. तो अब इस कंडीशन में हम इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को, यानी यहां जो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को हम वेरीफाई करके देखेंगे. तो यहां पे पहला आप देखिए, लेट QX be the quotient when PX is divided by X minus A. So in that case, by remainder theorem, उस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू PA. अभी अभी हमने प्रूफ किया है. तो देयरफॉर PX इज इक्वल टू X माइनस A विच इज डिवाइजर मल्टीप्लाई QX विच इज कोशेंट प्लस PA विच इज रिमाइंडर. अब यहां पे आप देख सकते हैं कि हमें PA इक्वल टू हमने 0 लिया है फर्स्ट केस में. यहां पे हमने क्या लिया है, PA इक्वल टू 0 लिया है. तो अगर हम PA की वैल्यू 0 लिख देते हैं तो उस केस में PX इज इक्वल टू X माइनस A मल्टीप्लाई QX, क्योंकि हमने PA 0 लिया है. यहां पे हम लिख देते हैं सिंस PA इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है. यानी इस केस में हम कह सकते हैं, आप देख रहे हैं कि PX इक्वल टू X माइनस A इंटू QX. तो ये क्लियर है कि यहां पे X माइनस A जो है वो PX का एक फैक्टर है. दैट इज X माइनस A is a factor of PX. अब हम इसका जो वाइस वर्सा या कन्वर्स आप कह सकते हैं उसको हम प्रूफ करेंगे. यानी जो दूसरा केस हमने लिया है कि इफ X माइनस A इज अ फैक्टर देन PA मस्ट बी इक्वल टू 0. तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं. सो देखिए सेकंड केस, X minus A is a factor of PX. तो इस केस में क्या होगा, that is PX when divided by X minus A gives remainder 0. देखिए अगर ये वहां पे एक कॉमन ये है, आप डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है तो उस नंबर से यदि आप उसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 होगा. फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर सपोज करो हम कहते हैं कि 3 जो है वो 15 का फैक्टर है, तो इट कंफर्म्स कि यदि हम 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. और वो क्लियर भी है, 3 5 15, 15 से 15 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 बचा. तो यहां पे हम लिखेंगे बट बाय रिमाइंडर थ्योरम when Px is divided
बाय x माइनस ए रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए, यह हमने प्रूफ किया है। तो इस हिसाब से अगर सपोज करो यहां पे हमने क्या कहा कि पी एक्स व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए गिव्स रिमाइंडर 0, यहां पे हमने क्या बोला, रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहा कि अगर पी एक्स डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से तो रिमाइंडर पी ए आएगा। तो इन दोनों को यदि हम कंक्लूड करें तो देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया। देखो तो इसका मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, तो आप बिल्कुल यही समझिए, दोनों का ही कंक्लूजन, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, दोनों का कंक्लूजन आप ये समझिए कि अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो उस नंबर से यदि आप दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। दैट्स इट। आप कह सकते हैं कि इन दोनों ही थ्योरम्स का कंक्लूजन यही है। तो बस आज के लिए इतना ही। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। टिल देन